Good morning, students of class 3. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 59 as I'll be continuing with Unit 15's Nouns, Possessive. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 59 as I'll be continuing with Unit 15 Nouns, Possessive. Now, students, in my last video, I had started with exercise 1 given on page 60 and I had explained the first 3 use of apostrophes of exercise 1. And today, I'll be continuing it. But before I continue, certain things to remember. In this unit, children, we are learning the use of apostrophe. And यहाँ पे हम apostrophe क्यों यूज करते हैं? टू शो पोजेशन. टू शो पोजेशन मीन्स कि पर्टिकुलर चीज किसको बिलोंग करती है ना, दैट अ पर्टिकुलर थिंग्स बिलोंग्स टू समवन और समबडी. एंड किसी भी पर्सन की या थिंग की अगर कोई चीज है तो उसका पोजेशन बताने के लिए हम साइन ऑफ apostrophe यूज करते हैं. And for that you need to keep 2 things in mind कि all the nouns, बेटा जितने भी nouns है whether singular or plural, if they do not end in s, we will be using apostrophe s, है ना. For example, let's take boy, then Ravi, then child. Now if you look, ये सारे noun है ना, and इसमें सिंगुलर भी है एंड प्लूरल भी है. फाइन. सो जो भी नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो जिनके एंड में एस नहीं आता है, वहां हम उनकी पोजीशन बताने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी और एस यूज करते हैं. पहले अपॉस्ट्रोफी फिर एस, बिकॉज ये सारे नाउन्स में कहीं भी एंड में एस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल बॉय में अगर लगाना है तो बॉयज अपॉस्ट्रोफी एस, रवि में लगाना है तो अपॉस्ट्रोफी एस रवीज, चाइल्ड में लगाना है तो अपॉस्ट्रोफी एस चाइल्ड्स, चिल्ड्रन में लगाना है तो अपॉस्ट्रोफी एस चिल्ड्रंस, है ना. पोजीशन बताने के लिए हम नाउन्स वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल, हम जो अपॉस्ट्रोफी और एस है वो कहाँ लगाएंगे? जिनके एंड में एस नहीं आता है उनमें हम साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी और फिर एस ऐड करेंगे. वेर एस बेटा वो नाउन्स जिनके एंड में एस. लेट्स टेक प्लूरल बॉयज. अब प्लूरल बॉयज में नाउन के एंड में क्या है बेटा? एस लगा है, तो हम यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी का साइन हमेशा एस के बाद में लगाएंगे. वो नाउन्स वेदर सिंगुलर और प्लूरल जिनके एंड में एस नहीं है वहां पे हम अपॉस्ट्रोफी का साइन लगा के फिर एस लगाएंगे. एंड वो नाउन्स जहाँ पे ऑलरेडी पहले से एस है वहां पे हम अपॉस्ट्रोफी का साइन एस के बाद लगाएंगे, है ना. लेट्स टेक अनदर वर्ड बेबीज. बेबीज में एस है तो अपॉस्ट्रोफी का साइन एस के बाद में लगाइए. नाउ लेट्स टेक द वर्ड एक्ट्रेस. एक्ट्रेस सिंगुलर है बट इसके एंड में एस है तो हम अपॉस्ट्रोफी का साइन कहाँ लगाएंगे? आफ्टर द एस, है ना. लेट्स टेक अनदर वर्ड सोल्जर्स. सोल्जर्स प्लूरल है, एंड में एस है तो अपॉस्ट्रोफी का साइन हम कहाँ लगाएंगे? आफ्टर द एस. ये आपको रूल इसमें याद रखना है that apostrophe s is added to singular or plural nouns which don't end in s. हम apostrophe s वहां लगाएंगे with all the singular and plural nouns जिनके end में s नहीं आता है, वहां पे हम apostrophe फिर s यूज करेंगे. And for the nouns which have got s in the end, whether they are singular or plural, we'll be using the sign of apostrophe after the s. बस बेटा आपको मेन ये चीज दिमाग में रखनी है कि अपॉस्ट्रोफी का साइन जिन नाउन्स वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल जिनके एंड में एस है वहां पे एस के बाद, और जिनमें एस नहीं है वहां पे साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी एंड एस. नाउ इफ यू रिमेंबर दिस रूल देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग इट दिस यूनिट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1. एक्सरसाइज 1 में आई विल रिवाइज इट अगेन सो दैट द कंसेप्ट बिकम्स मोर क्लियर टू यू. नाउ मैंने फर्स्ट 3 किए थे बट अगेन आई डू इट फॉर यू सो दैट. एक्सरसाइज 1 इज यूज an apostrophe
S to show possession. Fine. Now, the first one. Rohan book. Now, if you look at this noun carefully, in this noun, Rohan, लास्ट में कौन सा अल्फाबेट है? N है. S तो नहीं है. तब you need to keep in mind कि हमको पोजीशन बताना है दैट ये बुक है किसकी है? रोहन की. तो हमें अपोस्ट्रोफी का साइन रोहन में यूज करना है. अब रोहन की स्पेलिंग में एन में एस नहीं आता है तो हम कहाँ यूज करेंगे? रोहन. देन वील पुट द साइन ऑफ अपोस्ट्रोफी एस एंड बुक. तो क्या हो जाएगा? रोहन्स बुक. आई होप आई एम क्लियर. सो चिल्ड्रन वी नीड टू कीप इन माइंड कि वो नाउन्स वेदर सिंगुलर और प्लूरल जिनके एंड में एस नहीं आता, हमको पोजीशन बताने के लिए वी are supposed to put the sign of apostrophe, हम हमेशा apostrophe और s लगाएंगे. फाइन. तो रोहन बुक क्या हो जाएगा? रोहन्स बुक. देन द सेकेंड वन इज आदित्य सेल फोन. ये हो जाएगा बेटा Here आदित्य नेम ऑफ अ पर्सन doesn't have s at the end of its spelling. तो हम यहाँ पे ये सेल फोन आदित्य को बिलोंग करता है. पोजीशन बताने के लिए हम आदित्य में अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे. तो हम अपोस्ट्रोफी s यूज करेंगे बिकॉज लास्ट में इसमें s कहीं नहीं है. सो विल बी राइटिंग दिस एज आदित्य's अपोस्ट्रोफी s सेल फोन. फाइन. आदित्य सेल फोन. दिस शोज पोजेशन कि सेल फोन किसको बिलोंग करता है? दिस सेल फोन बिलोंग्स टू आदित्य. आदित्य सेल फोन. देन दी थर्ड वन आमिर खान फिल्म्स. नाउ बेटा फॉर केसेस व्हेन नेम एंड सरनेम बोथ आर मेंशन, हम हमेशा अपोस्ट्रोफी का साइन आफ्टर दी सरनेम ही यूज करेंगे. तो हम क्या लिखेंगे? आमिर. आमिर में नहीं लगाएंगे, सरनेम में लगाएंगे. खान, और खान के एंड में एस नहीं आता है तो आमिर खान्स फिल्म्स. क्लियर? So till here I had done in the last video, I have revised these three and now I'll be starting with the fourth one. You need to keep in mind कि जहाँ पे नेम और सरनेम दोनों रहता है बेटा, वहाँ पे we always use the sign of apostrophe with the surname, and अगर सरनेम के एंड में s नहीं है तो apostrophe s. Fine. Now the fourth one, dog tail, और इसका हमको यूज करना है. नाउ डॉग के एंड में जी आता है ना, एस नहीं है तो हम कहाँ लगाएंगे? डॉग के बाद अपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे. दैट डॉग्स टेल. डॉग देन अपोस्ट्रोफी एस एंड देन टेल. तो क्या हो जाएगा? डॉग्स टेल. डॉग टेल. डॉग के एंड में एस नहीं है, जी है ना. तो हम क्या पोजीशन बताने के लिए क्या यूज करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस. डॉग्स टेल. फाइन. Then the fifth one, bird nest. अब bird के end में s नहीं है and we want to show the position that the nest belongs to the bird. तो हम क्या लिखेंगे बेटा? birds, bird, then apostrophe s and then nest. Bird's nest. That the nest belongs to the bird. Then the sixth one, cow milk. Now cow के end में भी बेटा s नहीं है
और हमें बताना है कि ये मिल्क किसका है, काव का है। तो हाउ विल वी राइट, काव देन अपॉस्ट्रोफी एस एंड देन मिल्क, तो क्या हो जाएगा, काउस मिल्क। नाउ चिल्ड्रन यू नीड टू कीप इन माइंड कि यहाँ जहां भी हमने अपॉस्ट्रोफी एस लगाया, एज द क्वेश्चन सेज कि हमको अपॉस्ट्रोफी एस यूज करना था, एंड वी कैन सी दैट जितने भी नाउन्स में हमने यूज किया है किसी के भी एंड में एस नहीं है। सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि ऑल द नाउन्स which do not have s at the end of its spelling, whether they are singular or plural, जब भी हम उनका पोजेशन बताएंगे तो उनमें हम अपॉस्ट्रोफी और उसके बाद फिर s लगाएंगे, है ना। जैसे रोहन्स बुक, आदित्य सेलफोन, आमिर खान फिल्म्स, डॉग्स टेल, बर्ड्स नेस्ट, काउस मिल्क। अब ये सारे नाउन्स में कहीं भी एंड में एस नहीं है, तो इनका पोजीशन बताने के लिए हमने अपॉस्ट्रोफी का साइन और एस यूज किया। एंड cases where you have name and surname both, you will be always using the sign of apostrophe after the surname, but you have to keep in mind कि उसके end में बेटा s नहीं आना चाहिए। तो बेटा for all the nouns whether they are singular or plural we'll be using the sign of apostrophe s after the word। जिनके end में s नहीं है वहां पे हम अपॉस्ट्रोफी और फिर हम एस लिखेंगे, एंड जहां पे एस जिन भी नाउन्स चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो उनके एंड में अगर एस पहले से है तो खाली आपको एस के बाद अपॉस्ट्रोफी का साइन यूज करना है। बट ये जो भी हमने एक्सरसाइज की, इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज जितने भी नाउन्स हैं यू कैन सी देयर इज नो एस एट द एंड, सो वी हैव यूज्ड एवरीवेयर अपॉस्ट्रोफी एस। आई होप this is clear to you. Once again I'll revise, then I'm going to erase and start with the second exercise. Rohan book, Rohan's book. Aditya's cell phone, Aditya's cell phone. Amir Khan films, Amir Khan's films. Dog tail, dog's tail. Bird nest, bird's nest. Cow milk, cow's milk. Fine. Now, I hope all of you have done. Children, please use the sign of apostrophe correctly. Fine? Okay. Now, I'm going to erase this and start with exercise number 2. Exercise 2 is use an apostrophe without s to show possession। अब यहाँ पे हमें बेटा इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज वी डोंट हैव टू यूज s, फाइन, वी जस्ट हैव टू यूज द साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी विदाउट s। हमें s को नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? बिकॉज नाउ विल बी लर्निंग कि वो नाउन्स एंड वो नाउन्स विच आर सिंगुलर एंड प्लूरल जिनके एंड में एस पहले से लगा होता है उनमें हम अपॉस्ट्रोफी का साइन आफ्टर द एस यूज करते हैं, फिर उसके बाद हम एस नहीं लगाते। द फर्स्ट वन, बॉयज हॉस्टल। नाउ यू कैन सी बॉयज हॉस्टल, हमें यहाँ पे बॉयज में अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाना है, बट नाउ वी कैन सी द स्पेलिंग ऑफ बॉयज हैज ऑलरेडी गॉट एस एट द एंड, बिकॉज बॉयज प्लूरल है, एस पहले से ही लगा है। तो यहाँ पे फॉर सच नाउन्स विच हैव ऑलरेडी गॉट एस एट द एंड हम हमेशा साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी कहाँ लगाएंगे? आफ्टर द एस। तो क्या हो जाएगा? बॉयज हॉस्टल, दैट मीन्स द पर्टिकुलर हॉस्टल बिलोंग्स टू द बॉयज। वहां पे हमेशा अपॉस्ट्रोफी का साइन कहाँ आएगा? आफ्टर द एस।
So you all need to keep this in mind कि nouns which are singular or plural and having s at the end, the apostrophe sign will come after the s and उसके बाद फिर कोई s नहीं आएगा. So boys में already पहले से s था, इसलिए sign of apostrophe कहाँ आया? After the s. So boys hostel. Now the second one. Fairies. Once. Now, if you look at the spelling of fairies, I hope सबको fairies वैन तो पता है बेटा. वैन क्या होता है? फेरीज के हाथ में एक स्टिक जैसी होती है जिसके ऊपर एक स्टार बना होता है. एंड वी हैव रेड इन स्टोरीज एंड फेरी टेल्स की वो अपना वैन घुमाती है तो शी कैन डू ऑल मैजिक एंड मिराकल्स, इजंट इट? सो जो फेरी के हाथ में जो एक स्टिक होती है स्टार जैसा बना रहता है, दैट इज नोन एज दी वैन, है ना, जिससे वो मैजिक करती है, मिराकल्स करती है. नाउ इफ यू कैन लुक एट दी स्पेलिंग ऑफ फेरीज, फेरीज प्लूरल है और इसके एंड में क्या आया है? एस आया. अब हमें बताना है दैट दी वैन्स बिलोंग्स टू दी फेरीज. सो फेरीज वैन लिखेंगे, फेरीज की स्पेलिंग में एंड में एस है तो हमारा अपॉस्ट्रोफी का साइन कहाँ आएगा बेटा? आफ्टर दी एस. So, fairies, whales. You need to keep in mind that all the nouns which have got s at the end, the sign of apostrophe will come after the s to show possession. है ना? वो nouns जिनके end में s है, whether they are singular or plural, हमेशा sign of apostrophe कहाँ आएगा? After the s. फिर उसके बाद हम s नहीं लिखेंगे. Fairies, boys दोनों में पहले से s था तो हमने खाली अपॉस्ट्रोफी का साइन आफ्टर दी एस लगाया, फिर हम वापस से एस नहीं यूज करेंगे. दिस इज द रूल. नाउ दी थर्ड वन, लॉयर्स, केबिन. You want to show that cabin belongs to the lawyers. So beta, now look at the spelling of lawyer. ऑलरेडी प्लूरल है, एंड में एस है, सो हम कहाँ लगाएंगे अपॉस्ट्रोफी का साइन? आफ्टर दी एस. सो लॉयर्स केबिन. All the nouns which have got s at the end, especially the plural nouns, generally plurals के end में s होता है तो वहां पे हम अपॉस्ट्रोफी का साइन जब यूज करेंगे टू शो पोजीशन, हम कहाँ यूज करेंगे? आफ्टर दी एस. तो क्या हो जाएगा? लॉयर्स केबिन. Now, the fourth one, horses, tails. Now, horses again plural has got s at the end, तो हम क्या यूज करेंगे? Horses apostrophe s आफ्टर दी एस. अपॉस्ट्रोफी का साइन कहाँ आएगा? आफ्टर दी एस. फिर उसके बाद एस नहीं आएगा. हॉर्सेस, टेल्स. फाइन. सो कीप इन माइंड कि जो भी नाउन्स के एंड में एस आता है वहां पे हमेशा अपॉस्ट्रोफी का साइन जब हम पोजीशन शो करने के लिए यूज करेंगे तो विल बी यूजिंग इट आफ्टर दी एस. फाइन. और जहां पे एस नहीं आता है वहां पे हम अपॉस्ट्रोफी एस लिखेंगे. जहां पे एस पहले से है वहां पे खाली एस के बाद साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी. सो हॉर्सेस, टेल. देन द नेक्स्ट वन इज सोल्जर्स, गन्स. हमें बताना है दैट दीज गन्स बिलोंग टू दी सोल्जर्स. सो हमें सोल्जर्स गन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? सोल्जर्स की स्पेलिंग में ऑलरेडी एस पहले से है बिकॉज सोल्जर्स प्लूरल वर्ड है तो हम अपॉस्ट्रोफी का साइन आफ्टर दी एस यूज करेंगे एंड विल बी राइटिंग सोल्जर्स गन्स. क्लियर? देन द सिक्स्थ वन इज लेडीज पर्सेस.
सो लेडीज की स्पेलिंग में बेटा अगेन एस इज देयर एट द एंड, प्लूरल है, एंड वी वांट टू शो दैट द पर्सन्स बिलोंग टू द लेडीज. तो हम कहाँ पे यूज करेंगे साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी? आफ्टर द एस, क्योंकि लेडीज प्लूरल है, लेडीज के स्पेलिंग में एस पहले से ही है, तो हम खाली अपॉस्ट्रोफी का साइन आफ्टर द एस यूज करेंगे. तो क्या हो जाएगा? लेडीज पर्सन. Fine. So, children, now you have seen that all the nouns which have got s at the end of its spelling, especially the plural nouns. यहाँ पे ये जितने भी words हैं ये सारे plurals हैं, है ना? तो इनके जब हमको possession बताना होता है तो हम apostrophe का sign after the s use करते हैं. उसके बाद फिर s नहीं लगेगा. You need to keep in mind, है ना? For boys, after the s, boys hostel. This shows that the hostel belongs to the boys. Fairies, whence, after the s, है ना? This shows that the whence belong to the fairies. Possession बता रहा है. Lawyers, cabin, after the s. ये सारे plural है, इनकी spelling में already s पहले से है, तो apostrophe का sign कहाँ आएगा? After the s. So lawyers, cabin, that means the cabin belongs to the lawyers. Then हॉर्सेस टेल, हॉर्सेस की स्पेलिंग में भी एस है एन में, तो अपॉस्ट्रोफी का साइन आफ्टर दी एस, है ना? और हम अपॉस्ट्रोफी का साइन क्यों यूज करते हैं? टू शो पोजेशन. जैसे यहाँ पे बताते हैं कि टेल्स किसकी है? हॉर्सेस की है. पूंछ किसकी है? हॉर्सेस की पूंछ है ना? तो पोजेशन बता रहा है, तो आफ्टर दी एस. देन सोल्जर्स, गन्स, सोल्जर्स की स्पेलिंग में भी एस पहले से है, तो हमने अपॉस्ट्रोफी का साइन कहाँ यूज किया? आफ्टर दी एस. तो क्या हो गया? Soldiers, guns. Then ladies, purses. Ladies plural, already s है, तो apostrophe का साइन कहाँ आया बेटा? After the s. तो क्या हो जाएगा? Ladies, purses. Fine. So इस एक्सरसाइज में हमने क्या समझा बेटा? कि all those nouns, especially the plural nouns, जिनके एंड में s पहले से होता है, हमें अपॉस्ट्रोफी का साइन यूज करना है, तो हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का साइन यूज करेंगे आफ्टर दी एस. उसके बाद s नहीं आएगा, है ना? बॉयज हॉस्टल, आपने देखा कैसे लगा है? बॉयज हॉस्टल, क्योंकि बॉयज की स्पेलिंग में s पहले से था, तो अपॉस्ट्रोफी का साइन आफ्टर दी एस. फेरीज, वेल्स, फेरीज प्लूरल, s is there in the spelling at the end, so after the s, fairies, wells. Lawyers, cabin, lawyers already has got s at the end, so the sign of apostrophe comes after the s, है ना? कहीं भी s apostrophe के बाद नहीं आया है, क्योंकि स्पेलिंग में पहले से ही है s. तो उसमें ये याद रखना है कि वो नाउन, स्पेशली दी प्लूरल नाउन्स, जिनकी स्पेलिंग में s पहले से एंड में होता है, वहां पे हमको अपॉस्ट्रोफी का साइन आफ्टर दी s यूज करना है. लॉयर्स, केबिन्स. देन हॉर्सेस, टेल्स, है ना? हॉर्सेस, टेल्स, हॉर्सेस प्लूरल है, साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी आफ्टर दी s and then tails. Soldiers, guns, soldiers already s is there at the end, so the sign of apostrophe after the s and guns, है ना? So ladies, purses already s था एंड में, तो the sign of apostrophe after the s. So apostrophe का साइन हम क्यों यूज करते हैं? to show possession that a particular things belongs to someone or somebody. Fine. So I hope अभी ये एक्सरसाइज सबने अपनी ग्रामर बुक में कॉपी कर ली है. You all have copied from the board. Now I'm going to erase it, children, and start with the third exercise. Fine. Please check once again. Please cross check कि आपका जो अपॉस्ट्रोफी का साइन है वो नाउन्स में जहाँ पे ऑलरेडी s पहले से रहता है, हमेशा s के बाद आता है, फिर उसमें s नहीं आना चाहिए. तो प्लीज चेक. इन बॉयज आफ्टर दी s, fairies after the s. Please cross check. Lawyers after the s, horses after the s, soldiers after the s, ladies after the s. और अपॉस्ट्रोफी के बाद फिर से s नहीं लगाना है. जहां जिस स्पेलिंग में भी s एंड में है अपॉस्ट्रोफी का साइन, उसके बाद फिर आपको दोबारा से अगेन यू डोंट हैव टू रिपीट दी s आफ्टर अपॉस्ट्रोफी. फाइन. सो प्लीज सब लोग क्रॉस चेक करो, बिकॉज आई हैव सीन चिल्ड्रन मेकिंग मिस्टेक. अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं फिर से s बना देते हैं. सो यहाँ पे आपको s फिर से नहीं लिखना है. प्लीज क्रॉस चेक. देन आई एम गोइंग टू इरेज द बोर्ड. चिल्ड्रन प्लीज क्रॉस चेक कि अपॉस्ट्रोफी के साइन के बाद
आपको फिर से एस नहीं लगाना है, स्पेशली विद द नाउन्स जिनकी स्पेलिंग में एन में एस है. आई होप ऑल ऑफ यू हैव चेक्ड चिल्ड्रन. So now I'm going to erase this and start with exercise 3. Exercise 3 is write these expressions using the sign of apostrophe or apostrophe s. Fine. अब बेटा दिस एक्सरसाइज सेज कि कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं और उन एक्सप्रेशंस को हमको फिर से लिखना है यूजिंग द साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी. कहाँ पे? कहीं पे सिर्फ हमको अपॉस्ट्रोफी यूज करना है, कहीं अपॉस्ट्रोफी एस. नाउ वी नो द रूल कि वो नाउन्स इधर दे आर सिंगुलर और प्लूरल जिनके एंड में एस है वहां पे अपॉस्ट्रोफी का साइन आफ्टर दी एस, एंड जहां पे एस नहीं है वहां पे हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे. फाइन. सो वील स्टार्ट विद दी फर्स्ट वन. दी टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा. टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा. अब हमें इसको फिर से लिखना है ना. हमें क्या बताना है कि द टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा, दैट अ पर्टिकुलर टेम्पल बिलोंग्स टू लॉर्ड कृष्णा. हमें उस टेम्पल का पोजीशन बताना है कि वो टेम्पल किसका है? लॉर्ड कृष्णा का है. तो जो जिसको वो बिलोंग करता है बेटा वो पहले हो जाएगा और उसमें अपॉस्ट्रोफी का साइन यूज करेंगे. द टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा. टेम्पल किसका है? लॉर्ड कृष्णा. तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा बेटा? लॉर्ड कृष्णा. अब बेटा कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा है. नाउ लुक एट द स्पेलिंग ऑफ कृष्णा. यहाँ पे कृष्णा की स्पेलिंग में लास्ट में कौन सा अल्फाबेट है? ए है. एस तो है ही नहीं, है ना. लॉर्ड कृष्णा. तो एस से जब दो हैं, दो आपके साथ यहाँ पे उनके लिए लॉर्ड भगवान मतलब यूज किया है. कृष्णा इज द नेम ऑफ द गॉड. तो यहाँ पे हम जो है बेटा, यहाँ पे बेटा हम कृष्णा बिकॉज लॉर्ड कृष्णा का हमें पोजीशन बतानी है कि उनका टेम्पल है. सो लॉर्ड कृष्णा के बाद हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज करेंगे. क्यों अपॉस्ट्रोफी एस यूज करेंगे बेटा? बिकॉज यहाँ पे कृष्णा की स्पेलिंग में लास्ट में ए है, तो हमने साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी फिर एस यूज किया. ठीक है. सो लॉर्ड कृष्णास टेम्पल. नाउ यू कैन सी द टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा. इसी को हमने फिर से लिखा है ना. इस एक्सप्रेशन को हमने फिर से लिखा यूजिंग द साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी बिकॉज हमको यहाँ पे शो करना है दैट दिस टेम्पल बिलोंग्स टू लॉर्ड कृष्णा. तो हमने लॉर्ड कृष्णा में अपॉस्ट्रोफी एस लगाया. अपॉस्ट्रोफी एस कृष्णा के बाद क्यों यूज किया? बिकॉज द स्पेलिंग ऑफ कृष्णा डजंट हैव एस एट द एंड, है ना. कृष्णा की स्पेलिंग में एन में एस नहीं है, तो हमने अपॉस्ट्रोफी एस और फिर टेम्पल लिखा. अब इस पूरे एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या हो गया? द टेम्पल ऑफ लॉर्ड कृष्णा. लॉर्ड कृष्णास टेम्पल, दैट मीन्स कि ये टेम्पल किसका है? लॉर्ड कृष्णा का है. फाइन. सो यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड कि जब हम ऐसे एक्सप्रेशंस को हम चेंज करेंगे, अपॉस्ट्रोफी का साइन लगाएंगे, तो सबसे पहले जिसकी वो चीज है वो पहले आएगा अपॉस्ट्रोफी का साइन, फिर उसके बाद
उसकी जो है, जो भी चीज उसको बिलोंग करती है वो बाद में. सो लॉर्ड कृष्णा's टेम्पल. लॉर्ड कृष्णा है. जब भी कोई दो नेम्स है तो हमेशा आप सेकेंड वाले के साथ apostrophe s यूज करोगे. सो लॉर्ड कृष्णा's टेम्पल. I hope children, all of you have written this in your grammar book. So that's all for today, children. Thank you, students. Please do revise the taught exercises so that the concept is clear to you. Thank you, students. Have a good day ahead.